हेलो नमस्कार दोस्त। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। आज इसमें हम लोग देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था, इसमें कौन कौन कारण था। आज इसी सब पर हम लोग बात करेंगे। इसमें सभी कारण को बताएंगे और अगला इसमें नेक्स्ट वीडियो एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें सबसे पहला कारण है, इसमें राजनीतिक कारण पर हम लोग बात करते हैं। राजनीतिक कारण में जैसे भारतीय राज्यों पंजाब, सिंध, संबलपुर, जोधपुर आदि के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारण भारतीय प्रशासनिक अधिकारी तथा सैनिक बेरोजगार हो गए और उनमें असंतोष की भावना फैल गई। ये हो गया राजनीतिक कारण का पहला कारण। उस पर डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध का इसमें नवाब था वाजिद अली शाह। अवध के अधिग्रहण से कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बना, क्योंकि अधिकांश सैनिक अवध के थे। उसके बाद दूसरा कारण था, न्यायालय में पर्शियन भाषा को हटाकर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से मुसलमान नाराज थे। जैसे न्यायालय में पहले पर्शियन भाषा चलता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज का कानून स्थापित हुआ उसके बाद से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन होने लगा। इससे मुसलमान नाराज हो गए। उसके बाद आर्थिक कारण में इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की आधुनिक नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शिल्पी व कारीगर बेरोजगार हो गए। उसके आर्थिक कारण में पहला कारण हो गया। उसके बाद दूसरा आर्थिक कारण जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रेतबाड़ी व्यवस्था, मालगाड़ी व्यवस्था देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचा का विनाश कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त जो था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था, और मारवाड़ी व्यवस्था जो था पंजाब का क्षेत्र जो था यहाँ पे लागू था। उसके बाद रेतबाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में जैसे हो गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर लागू था। सामाजिक धार्मिक कारण में हम देखेंगे, सामाजिक धार्मिक कारण में सबसे पहला कारण था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को ख़त्म किया गया था, और डलहौजी दोनों को प्रयास से सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध एवं विधवा पुनर्विवाह आदि को भारतीय ने सामाजिक और धार्मिक अनावश्यक हस्तक्षेप माना। 1856 ईस्वी में जो है धार्मिक अयोग्यता कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया। इसमें धार्मिक अयोग्यता कानून में था, अगर कोई हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई अगर वो ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति जो था उसमें से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ये 1856 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून में था। उसके बाद सैनिक करण में क्या था, सैनिक में भारतीयों को ऊंचा पद, सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, और यूरोपीय और भारतीय सैनिक के वेतन में यही फर्क था। उसके बाद डाक सेवा अधिनियम 1854 के तहत निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लाया, जिसमें सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश उपनिवेश में सेवा करना अनिवार्य कर दिया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839, आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में अंग्रेज सेना की पराजय से भारतीय सैनिक में एक नई ऊर्जा पैदा होगी। इसका तत्कालिक कारण का हम बात करें, तत्कालिक कारण में था कि 18 दिसंबर 1856 से पहले ब्राउन बेस राइफल जो था वो ब्राउन बेस राइफल चलता था, लेकिन 18 दिसंबर 1856 के बाद अंग्रेजों द्वारा फैसला लिया गया कि अब ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। एनफील्ड राइफल में जो कारतूसे लगा हुआ था वो सुगर की चर्बी का था। इससे भारतीय सैनिकों को लगा कि मेरे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, तो इससे सैनिक तत्कालिक कारण में इससे सैनिक नाराज हो गए, और 1857 ईस्वी में बेरकपुर के से सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। अब इसमें देखेंगे 1857 के विद्रोह में बहुत से इतिहासकार का विभिन्न मत हैं। उसी मत को देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला मत है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह इसको 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस रुस्सेल्ले ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र परिणाम किसने कहा था? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। नौ तो प्रथम, नौ राष्ट्रीय और नौ ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस और सीलिए ने। हिंदू मुस्लिम सभ्यता का परिणाम किसने कहा था? सर जेम्स ऑर्डर और डब्ल्यू टेलर ने। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था? टी आर होम्स ने। नो तो प्रथम नो राष्ट्रीय और नो स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? अरसी मजूमदार ने। हेलो दोस्त, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।